student, welcome to online classes conducted by Javra Public School. Today I am going to start our moral value chapter 10 good manners. No one in the world would like to be called an ill-mannered person. Manners do not deal only with how you behave or being honest and dutiful. Good manners are more than just a way of talking, they are the way you show respect, sit, stand, and walk to. Courtesy or good manners also draw attention to how you eat or drink, talk or listen. It deals practically with everything we do. There are certain things which one has to keep in mind to become a well mannered person. हमारे वर्ल्ड में किसी को भी पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें इल मैनर पर्सन बोले. गुड मैनर्स का मतलब हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे खाना खाने का तरीका, हमारा पानी पीने का तरीका, हम कैसे किसी से बात कर रहे हैं, हम कैसे किसी की सुन रहे हैं, ये सारी इन चीज़ों पर ये हमारे गुड मैनर्स को शो करता है. हमको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमें वेल मैनर्ड पर्सन बनना है. In the morning, wake up with a smile and greet everyone at home. Wish them good morning, particularly the elders of your family. This allows you to go happily ahead with other activities. Wishing or saying good morning or good evening is not only needed. आप मॉर्निंग में उठे, आपने अपनी स्माइल के साथ में सबको, घर में जितने भी लोग थे सबको आपने गुड मॉर्निंग विश कर दिया. शाम हुई, आपने उन लोगों को गुड इवनिंग विश कर दिया. विशिंग और सेइंग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग इज़ नॉट ओनली नीडेड. मतलब सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बट इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ अ रिलेशनशिप. यह हमारे मतलब जो बॉन्ड है हमारे रिलेशनशिप उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट मेक अस कम क्लोजर. द विशिंग कैन ऑल्सो बी डन विद फोल्डेड हेड इन द फॉर्म ऑफ नमस्ते. यह हमें लोगों के पास लाता है और एक विशिंग का फॉर्म एक भी होता है कि हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर दें. विशिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय शेकिंग हेड. द विशिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली एंड द एज ऑफ द पर्सन. हम किसी के साथ में हैंड शेक करके भी किसी को विश कर सकते हैं. यह हमारी फैमिली के ट्रेंड के ऊपर और सामने वाले की एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे उसको विश करेंगे. इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट व्हेन विजिटर अराइव द चिल्ड्रन द यंगर जनरेशन जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम विदाउट greeting the guest. This is not a good habit. On the contrary, you must make the visitor feel at home, make the person sit comfortably, give him a glass of water and talk to the person till either one or both of your parents come into the room. Then you may excuse yourself and leave the room. This is the first step to having good manners. ज़्यादातर ऑब्जर्व करने में आया है कि जब भी कोई बाहर कोई गेस्ट आता है तो जो आज की यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, वो दौड़ के अपने रूम में चले जाते हैं. ना उनको ग्रीट करें, ना उनको कुछ विश करते हैं, ग्रीटिंग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, दौड़ के चले जाएंगे. लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम घर पर कोई नहीं हो और कोई गेस्ट आता है तो हम उनको प्रॉपरली उनके साथ में नमस्ते या जो भी हमें विश करना है उनको विश करके उन्हें बिठाएंगे. वो उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से बैठें. उसके साथ में उन्हें एक पानी का ग्लास देकर जब तक उनके सामने उनके साथ में बैठेंगे उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे जब तक आपके मम्मी पापा में से कोई एक नहीं आता था. और जब वो आ जाएंगे उसके बाद आप वहाँ से कुछ भी एक्सक्यूज़ बना के आप अपने रूम में चला. यह आपकी गुड मैनर्स की सबसे फर्स्ट स्टेप होती है. हाउ शुड वी स्पीक इन इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कैसे बोलते हैं. वी नीड टू टेक केयर टू स्पीक पोलाइटली एंड सॉफ्टली. डू नॉट टॉक एट अ हाई पिच. आवर वर्ड्स शुड बी क्लियर. We should not speak rudely or in a harsh tone. Avoid touching the other person while speaking. जब हम किसी के साथ बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पोलाइटली बात करनी है, सॉफ्टली बात करनी है. हमको हाई पिच में बात नहीं करनी है. हमारे जो वर्ड्स हों वो क्लियर होने चाहिए. हमको रूडली बात नहीं करनी है और ना किसी को टच कर के बात करनी है. डू नॉट चेक और फिजेट विद एनीथिंग. यू मस्ट नॉट स्पीक कंटिन्यूसली व्हेन यू आर टॉकिंग. ऑल्सो टेक केयर टू सी दैट यू हैव नथिंग इन योर माउथ, स्पेशली चेविंग गम. और जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस नहीं बोलना. उसके साथ में आपको ध्यान रखना है
कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके मुंह में कुछ भी नहीं हो, स्पेशली चैविंग गम, मतलब आप चिंगम वगैरह नहीं खा रहे हो। लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, हमको सॉफ्टली बात करना सीखना चाहिए। इन अ मोर मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग मैनर, ठीक है, मतलब जब हम किसी के साथ में स्पीकली बोलते हैं तो ये सॉफ्टली और पोलाइटली बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और प्लीजिंग मैनर होता है। वाइल टॉकिंग इफ़ यू स्नीज और कफ से आइदर एक्सक्यूज मी और आई एम सॉरी। यूज़ अ हैंडकरचीफ, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब आपको स्नीज हो रही है, मतलब खांसी या छींक आए, तो आप उनको एक्सक्यूज मी बोल के, आई एम सॉरी करके, आप अपने हैंकी को यूज़ करके साइड में नोज पे रख के, अपने माउथ पे रख के आप तब छींक और खांसी कीजिए। हेल्प योर पेरेंट्स, यू कैन ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली टू हेल्प देम। यू शुड लर्न टू मैनेज योर थिंग्स, कीप देम इन द राइट प्लेस, अरेंज योर स्कूल बैग एंड clothes, polish your shoes, organize your desk, keep your room clean and place your toys and games in their respective place. You are not only going to be appreciated for your work, but your parents will also get more time to spend with you. आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी काम करना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हो कि उनके साथ आप उनकी हेल्प करो। आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपको अपनी चीज़ें सही जगह पे रखनी। आप अपना स्कूल बैग जगह पे रख लो, अपने कपड़े अपने स्पेस सही प्लेस पे रखो, अपने शू खुद पॉलिश कर लो, अपनी पेन डेस्क वगैरह को ठीक कर लो, अपने रूम को क्लीन रखो, अपने टॉयज़ और अपने जो भी गेम्स हैं उनको एक जो उनकी फिक्स जगह उन्हीं पर रखो। ये सिर्फ इससे ये नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा जितना काम ये कामों में लगाएगी उतना टाइम वो आपके साथ स्पेंड कर पाएगी। हाउ वी टॉक इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ। वी मस्ट नॉट टॉक लाउडली और इन हर्श टोन, ठीक है। और हमको कैसे बोलते टाइम क्या ध्यान रखना है, ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम किसी से बात करें तो हमको लाउडली जोर जोर से नहीं बात करना है। द वर्ड शुड बी केयरफुली स्पोकन, वी नीड टू बी स्पीक पोलाइटली एंड इन अ स्वीट टोन। While speaking, take care of your gestures. While talking, avoid laughing. You must be a good listener too. आपके जो आप वर्ड्स बोल रहे हो आपको दिल मतलब उनको बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलो जिससे किसी को हर्ट हो जाए। वी नीड टू, हमको पोलाइटली बात करनी चाहिए और एक स्वीट टोन में बात करनी। जब आप बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बार बार हंसे नहीं, हंसने को अवॉइड कीजिए। और यू आर अ गुड लिसनर, और आपको अच्छा सुनने वाला भी बनना चाहिए। जब आपको कोई बात बताए तो आपको उसे सुनना चाहिए। सॉरी इज़ अनदर वर्ड वी नीड टू यूज़ व्हेन एवर वी मेक अ मिस्टेक और वी हर्ट समवन एट अ टाइम्स व्हेन यू आर अनेबल टू परफॉर्म अ टास्क और हैव नॉट हियर द स्पीकर। यू कैन जस्ट से एक्सक्यूज मी और सॉरी आई डिड नॉट हियर यू और आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। सॉरी वो दूसरा वर्ड है जब आप कोई गलती कर देते हो या आपकी वजह से कोई हर्ट हो जाता है तो आप सॉरी बोलो। आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आप नहीं सुन पाए हो तो आप वहाँ पर एक्सक्यूज मी बोल दीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए कि मैंने आई डिड नॉट हियर यू, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, और आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मतलब उनसे ये आपके मैनर्स होते हैं। थैंक यू इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड। थैंक यू भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। दिस इज़ द वर्ड दैट यू शुड यूज़ इवन इफ़ यू आस्क अ फ्रेंड और एनीवन एल्स टू डू द स्मॉलेस्ट फेवर। काइंडली से प्लीज़ एंड आफ्टर द टास्क इज डन डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द पर्सन। जब आप आपके छोटी सी चीज़ के लिए किसी को अगर बोल रहे हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे, आपको छोटा सा कोई फेवर चाहिए, तो आप उनसे प्लीज़ बोलकर अपना काम करवाएं। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप उनको थैंक यू बोल दीजिए। यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड गॉड। आपको आपके पेरेंट्स को, गॉड को और फ्रेंड्स को, इन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए। इफ़ समवन थैंक्स यू टू डू नॉट हेजिटेट टू से इट्स ऑल राइट और यू आर वेलकम। जब आपको कोई थैंक यू बोल रहा है तो हमको डरना नहीं चाहिए, उनको ईजिली इट्स ऑल राइट और यू आर वेलकम बोल देना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वे यू वॉक। यू मस्ट वॉक स्मार्टली। डू नॉट ड्रैग योर फीट while वॉकिंग। टेक केयर टू see that you have make no sound. Avoid holding the hand or the waist of another person while walking. जब आप चलते हो तो ये भी आपके गुड मैनर्स में आता है। जब आप चलो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पैर रगड़ के नहीं चलना जिसकी साइड से कोई वॉइस आ। जब आप चल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने ना तो किसी का हाथ पकड़ रखा हो और न किसी के वेस्ट पे, दूसरे पर्सन के वेस्ट पे अपना हाथ
रखा हुआ। यू मस्ट चेक योर टू सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट, डू नॉट ड्रॉप योर शोल्डर्स, यू मस्ट नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल्स और द डोर्स। जब आप बैठ रहे हो या खड़े हो रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्ट्रेट बैठना हो, स्ट्रेट खड़े होना है, किसी वॉल ऐसे कंधे झुका के नहीं बैठना है और किसी वॉल के सहारे लेकर नहीं यूज़ करना है। When you sit across the table, see that you do not bend forward or keep your hands use under your face or place your elbows on the table। जब आप किसी टेबल वगैरह पे बैठ रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका फेस जो है, हैंड्स अंडर योर फेस, मतलब आपके हैंड्स और आपके जो एल्बोज वगैरह है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। तो हमने देखा कि कैसे हमें गुड मैनर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हमको कैसे बोलना चाहिए, स्पीक पोलाइटली, हमें हमेशा सॉफ्टली, कोई हाई पिच में नहीं बात करनी चाहिए किसी से, हमको जब हम चलें तो हमको आवाज़ नहीं करनी चाहिए, जब हम अगर बैठे या खड़े हुए तो हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।